हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहले हमें समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स हुआ साधारण ब्याज, वैसा ब्याज जो साधारण रूप से बढ़ती है या मूलधन पर लगती है। जैसे अगर 1 लाख रुपया मूलधन है और 10% या 10% सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000। इसका मतलब कि हर साल यह इंटरेस्ट 10,000 रहेगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल 1 के लिए लेते हैं। राम ने ₹1 लाख 3 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया। अवधि के अंत में उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी। यदि एसआई की दर 10% हो, यदि एसआई की दर 10% हो। हमें यह कंसेप्ट समझना है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल सिर्फ हिंदी में लिए हैं, जो कि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों समझ जाएंगे, और इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। राम ने 1 लाख रुपए 3 वर्ष के लिए। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि राम कितना रुपया किया। 1 लाख रुपया राम इन्वेस्ट किया। जितना इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं रेट टाइम, और जितने प्रतिशत की दर से उसे बोलते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट दिया हुआ है 10%। हमें निकालना क्या है, कितनी धनराशि अवधि के बाद प्राप्त हो, यानी अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर हुआ। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात यह है कि साधारण ब्याज होता क्या है। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट मीन्स दैट इंटरेस्ट व्हिच इंक्रीजेज सिंपली, जनरली। जैसे 1 लाख रुपया, एक फॉर्मूला हम इसका देते हैं। SI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। स्टूडेंट्स,
हमारा 1,00,000 रुपया मूलधन था, 10% रेट था 10/100 और टाइम था 3 इयर्स। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम 30,000 निकाल लेते हैं। लेकिन यह 30,000 हुआ कैसे? तो इसके लिए हमें ये समझना है कि हर साल का अगर हम अलग अलग निकालते हैं तो 1,00,000 का 10% पहले साल में 10,000, फिर ये हो गया फर्स्ट ईयर 1,00,000 का 10%, फिर हो गया 10,000 एंड इन थर्ड ईयर्स P into R। स्टूडेंट्स टाइम तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम एक नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दें। इंटू की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है लिखने का। तो 1,00,000 का 10%, ये भी आ गया हमारा 10,000 रुपीज। इट मीन्स ये जो 10,000 रुपया है, पहले साल में भी था 10,000, दूसरे साल में भी था 10,000 और तीसरे साल में भी था 10,000। जब साधारण ब्याज प्रतिवर्ष स्थिर रहती है, यानी कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो वह साधारण ब्याज कहलाती है। इसका नाम है साधारण रूप से यह बढ़ते जाता है, हर साल इसका फिक्स रहता है 10,000 10,000 10,000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर्स करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से हम बढ़ते हैं। इसका हम कुछ फॉर्मूला ले लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T/100, जहां P इक्वल टू प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज की दर बोलते हैं, T इक्वल टू टाइम यानी कि समय इसको बोलते हैं हिंदी में, और A इक्वल टू अमाउंट, जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं। तो यह चार चीज मेन रूप से हमको निकालना होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया P इंटू R इंटू T, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जिसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला हो गया P, ये तो ऐसा ही करेंगे। इसका होता है प्रिंसिपल बराबर I इंटू 100, I मीन्स इंटरेस्ट, बटा R इंटू T। एक ये फॉर्मूला हो गया। प्रिंसिपल का दो फॉर्मूला होता है, एक तो जब I दिया हो और एक यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे जब इंटरेस्ट दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा होता है प्रिंसिपल बराबर इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम थोड़ा देखते हैं। पहले हम एक एक करके बता देते हैं। प्रिंसिपल
एक हो गया प्रिंसिपल का, फिर उसको नीड्स के हिसाब से हम बताएंगे। प्रिंसिपल के बाद रेट बराबर होता है I इंटू 100 बाई P इंटू T। इसके बाद रेट के बाद टाइम बराबर I इंटू 100 बाई P इंटू R। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ऊपर में इंटरेस्ट इंटू 100 और ये 3 है ना PRT, तो R यहाँ आएगा तो PT नीचे आएगा, T यहाँ आएगा तो PR नीचे आएगा। यह इसका नॉर्मली कंसेप्ट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जिसमें हमको समझना था कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, वैसा ब्याज जो साधारण रूप से चलती है, जिसमें ज़्यादा चेंजिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो एक बार हम और आते हैं। राम ने 1 लाख रुपया 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर बैंक में जमा किया। अवधि के अंत में उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी यदि सिंपल इंटरेस्ट की दर 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट की दर 10% तो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ हम जमा कितना किए 1 लाख, तो वो हो गया मूलधन। कितने समय के लिए किए 3 वर्ष, वो हो गया टाइम। रेट क्या था 10%, वो हो गया दर। और अमाउंट मतलब स्टूडेंट्स होता है मिश्र धन, यानी हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट बराबर होता है P प्लस I, यानी मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो हम उसे बोलते हैं मिश्र धन। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट। इस पर हम एक एक करके एक क्वेश्चंस को लेंगे और वेरी इजीली समझेंगे। ओके, थैंक यू।